राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम एक बहुत अच्छे विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय है विशेष शुभ विषय जो आप सबके जीवन में बहुत आधारित है। और विषय को अगर आप जानेंगे तो वो क्या विषय है कि मांगलिक बच्ची के साथ ही विवाह क्यों। ये सबके मन में प्रश्न रहता है। जब किसी बेटी का या बेटे का माँ बाप कहीं जाता है बच्चे देखने के लिए या वधू देखने के लिए या वर देखने के लिए, तो उनके मन में एक प्रश्न रहता है। और अगर किसी ब्राह्मण ने उनको बता दिया कि आपका बेटा या बेटी मांगलिक है, तो उनके मन में एक चिंता सी जागृत हो जाती है। वो चिंता ऐसी बढ़ जाती है कि हमारा बेटा मांगलिक है या हमारी बेटी मांगलिक है। तो विशेषकर हम ये जानेंगे कि मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से क्यों नहीं, मांगलिक से ही क्यों। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और आज इसी सब बात पर हम विचार करेंगे, बात करेंगे। तो जुड़िए हमसे और जानिए, कहीं आपके बच्चे तो नहीं मांगलिक हैं, आपको तो ऐसा नहीं कि मांगलिक के साथ ही विवाह क्यों करें। तो इसके लिए देखिए, हमारा एक मत कहता है कि मंगल जो होता है वो पावरफुल ग्रह होता है और जिसकी कुंडली में मंगल दोष है वो पावरफुल दोष है। अर्थात उसके आचार विचार, मांगलिक बच्चा होना कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छा है। स्वभावहीन अच्छे श्रेष्ठ पद पर पहुंचने वाला मांगलिक बहुत अच्छा होता है। लेकिन मांगलिक से लोग डरते हैं, क्यों? नहीं डरना चाहिए। मांगलिक अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो भाग्य वाला है, भाग्यवान है। और हम सिर्फ एक छोटी सी बात विवाह को लेकर के कहते हैं ये तो मांगलिक है। मंगल दोष को इतना बड़ा तुमाल बना रखा है कि ये मंगल दोष हुआ तो हुआ कैसे, ये मंगल दोष है तो इसका उपाय क्या है। पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान करने से क्या मंगल दोष शांत होता है? आज इन सब बातों पर हम बात करेंगे। तो देखिए, मांगलिक का सबसे पहला विचार है कि लगन में प्रथम भाव, जिसको हम बोलते हैं चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भावों में मंगल अगर विराजमान है तो वो कुंडली मांगलिक कहलाती है। और मांगलिक कुंडली एक विशेष शुभ कुंडली होती है, अच्छी कुंडली होती है। लेकिन अगर इन्हीं भावों में कोई पाप ग्रह बैठा हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो, शनि बैठा हो, गुरु अष्टम भाव में बैठा हो, सूर्य के साथ हो, तो मंगल दोष खत्म हो जाता है, ऐसा ज्योतिष कहती है। अब हम बात कर रहे थे कि मंगल दोष वालों के लिए लड़का या लड़की मांगलिक ही क्यों होनी चाहिए। देखिए, मांगलिक दोष जिसकी कुंडली में होता है वो व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है, दिमाग का तेज होता है, हर चीज में पावरफुल होता है। और अगर उसको नॉन मांगलिक बच्चे से विवाह कर दिया जाए तो उसका जो मत है और उसका जो मत है वो नहीं मिल पाएगा। उसके प्रकोप को, जो प्रकोप है उस प्रकोप को वो नॉन मांगलिक बंदा सहन नहीं कर सकता। अगर वो सहन नहीं कर सकता तो या तो आत्महत्या करेगा या दूर हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसी जो समस्याएं आएंगी वो मांगलिक और नॉन मांगलिक में आती हैं, क्योंकि मांगलिक एक पावरफुल है, उसका जो प्रकोप है उसको नॉन मांगलिक सहन कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए मांगलिक की नॉन मांगलिक के साथ विवाह नहीं किया जा सकता। अब मांगलिक व्यक्ति अगर मांगलिक से ही विवाह करे तो आपके मन में प्रश्न आएगा, वो तो दो प्रकोप हो जाएंगे, वो तो और अन्याय कर सकते हैं और परेशान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मानना तो ऐसा ही है कि कर सकते हैं, लेकिन जब एक को क्रोध आएगा तो दूसरा या तो नरम पड़ जाएगा या उससे और ज्यादा क्रोध करके उसको नरमा देगा, क्योंकि दोनों की जो शक्ति है वो बराबर है। दोनों की जो शक्ति है वो बराबर है, इसके कारण वो दोनों का जो मेल है, मिलान है विवाह के समय, वो एक अच्छा है। तो इसी के कारण कहा गया है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक के साथ करना चाहिए, नॉन मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक के साथ करना चाहिए। क्योंकि उसके प्रकोप को सहन करने के लिए उसके समान व्यक्ति ही चाहिए।
जिससे वो अपने प्रकोप को सहन कर सकता है, अब नहीं होगी। तो इसी का कारण है कि मांगलिक और नॉन मांगलिक जो योग हैं वो अपने जीवन में विचलित नहीं करते, वो सिर्फ अपनी पावरफुल जो अपनी ताकत है उसको निभाने के लिए, उस ताकत का सामना करने के लिए, इसीलिए मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से किया जाता है कि वो एक दूसरे के बराबर के होते हैं और अपने जीवन को सहिष्णुता से, संहिता से जीवन यापन कर सकते हैं। राधे राधे।